हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में और बहुत पिछली वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स थे कि सर सबसे पहले तो जो यूपीपीसीएल टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड में जो हमारी ज्वाइनिंग होती है, क्या उसकी सैलरी होती है और जो 2 साल की ट्रेनिंग होती है उस टाइम पे कितनी सैलरी मिलती है। तो आज आपको मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। जो अभी जो आपको पूरी डिटेल्स दे रहा हूँ सैलरी की, वो जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग है। और बाकी आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपके सेल जब आप ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं अंडर 2 साल में, तो कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, उसके बाद फिर 2 साल के बाद कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं और क्या किस चेंज होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आप लोग सभी लोग ज्वाइनिंग करते हैं तो आपकी बेसिक जो होती है वो 28,000 से चालू होती है। उसके बाद आपको अलाउंसेस में जो भी कैंडिडेट ज्वाइन कर लिया करते हैं उनको ट्रेनिंग पीरियड में मान लिए 4 प्रकार के अलाउंस मिलते हैं। एक तो डीए, डियरनेस अलाउंस, एचआरए, मेडिकल अलाउंस और टेक्निकल अलाउंस। ये 4 प्रकार के आप लोगों को अलाउंस मिलते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले हम बेसिक सैलरी जो 28,000 है। डीए अभी प्रेजेंट टाइम में 38% चल रहा है, तो अभी 28,000 का 38% हुआ 10,640। उसके बाद एचआरए, ये सिटी के अकॉर्डिंग होता है। ए कैटेगरी में कौन एरिया है, कौन बी कैटेगरी का, कौन सी कैटेगरी का। जो ए कैटेगरी का है वो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, वहां पे सबसे ज्यादा महंगाई वाला माना जाता है, वहां पे आपको 3,000 मिलता है। बी वाले को 1,500 और सी वाले को 1,000। अधिकतर जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 1,500 रुपये मिलता है, क्योंकि ए वाला एरिया ज्यादा होते हैं। ठीक है, ज्यादातर पोस्टिंग अपॉइंटमेंट आपकी बी कैटेगरी वाले में होगी। जो नेक्स्ट आता है मेडिकल अलाउंस, ये आपको 2,000 रुपये 200 रुपये और टेक्निकल 150। तो टोटल जो आपकी बनती है ग्रॉस ग्रॉस सैलरी वो 41,990। ये ए कैटेगरी वाले एरिया में है। बी कैटेगरी वाले में 40,490 और सी कैटेगरी वाले में 39,990। ये जो हम बात कर रहे हैं अभी आपकी, ये ग्रॉस सैलरी की बात कर रहे हैं। मतलब आपका बेसिक प्लस टोटल अलाउंस मिला के ये होती है एरिया वाइज ए बी सी में। अब हम बात करें डिडक्शन की, तो जो कटौतियां होती हैं वो चाहे आप जेई की पोस्ट पे हो या टेक्नीशियन की पोस्ट पे, किसी भी पोस्ट पे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के रूप में आपका 518 रुपये कटता है। क्योंकि आपको पता होगा जो भी इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं उनको रियायत मूल्य पर बिजली मिलती है, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 518 रुपये आपकी सैलरी में से काट लिया जाता है। सेकंड सीपीएफ होता है, जो आप जब ज्वाइन कर लेते हो उसके 4 या 5 महीने बाद आपका सीपीएफ अकाउंट जो होता है वो खुल जाता है। उसमें क्या होता है, आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% कटता है। अब यहाँ पे बेसिक आपकी 28,000 और डीए 10,640, तो टोटल 38,640 का 10% मतलब 3,864 रुपए आपका सीपीएफ में कट जाता है। तो यदि हम टोटल डिडक्शन की बात करें तो 518 रुपए ये और 3,864 रुपए ये टोटल कटता है, तो टोटल डिडक्शन आपका 4,382 रुपए हो जाता है। तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी थी 41,990 ए में, बी में 40,490 और सी में 39,990, जिसमें सभी लोगों का 4382 रुपए डिडक्शन होगा। इस डिडक्शन को हम यहाँ पे लिख देते हैं 4,382। तो अब हम बात करते हैं आपके ग्रॉस इन हैंड सैलरी के बारे में कि इन हैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी। सो फ्रेंड, इन हैंड सैलरी आपकी क्या होगी, जो ग्रॉस सैलरी और उसमें से जो आपका कटौती होती है डिडक्शन वो काट दिया जाएगा, तो वो आपकी इन हैंड सैलरी कहलाएगी। अब जैसे आपकी ग्रॉस सैलरी ए कैटेगरी वाली सिटी में 41,990 बनी थी, है ना। ए कैटेगरी वाले में क्या बनी थी, 41,990, और इसमें से हम डिडक्शन घटा देंगे 4382। तो आपकी जो ए कैटेगरी वाले को इन हैंड के रूप में मिलेगा 37,608 रुपए प्रेजेंट टाइम में, जुलाई 2022 का जो महंगाई भत्ता है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद हम बात करें बी वालों की, तो 40,490 ग्रॉस सैलरी थी, उसमें से 4382 घट जाएगा, तो उनको मिलेगी इन हैंड सैलरी 36,108। इसी तरीके से सी कैटेगरी वालों को मिलेगी 35,608। ज्यादातर जो कैंडिडेट हैं उनकी जो नियुक्ति है वो बी कैटेगरी वाले एरिया में हुई है, तो अधिकतर लोगों को जो अभी सैलरी मिल रही है वो 36,108। ये हम उन कैंडिडेटों की बात कर रहे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली 2022 में ज्वाइन किया था, जो इससे पहले वैकेंसी आई थी 2020 में 608, है ना। क्योंकि बाकी और लोगों की तो इंक्रीमेंट लग गए होंगे, तो उनकी बेसिक जो सैलरी है वो 28,000 से काफी ज्यादा हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोगों की अभी मतलब आप लोगों की क्या, अभी तो आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग इन फ्यूचर डिपार्टमेंट में आएंगे तब आपकी सैलरी और बढ़ के ही मिलेगी। तो अभी इस टाइम पे ये सैलरी मिल रही जिन्होंने जुलाई मतलब अभी ज्वाइन किया था, जिनका कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा हो। बात करते हैं आप लोगों को सैलरी क्या मिलेगी, तो आप लोगों की जो अभी एग्जाम अभी नहीं हुए हैं उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, डीवी होगा, फिर फाइनल लिस्ट बनाई जाएगी, उसके बाद ज्वाइनिंग हुई।
तो इस पूरी प्रोसेस में यदि हम मोटा मोटा 1 साल भी मान लें तो आपकी 1 साल बाद ये जो सैलरी है इसमें 2-2 हज़ार रुपए और इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मोटा मान लेते हैं कि हम 1 साल में कम से कम आपका डीए जो है 8% बढ़ गया होगा, और 8% यदि डीए बढ़ भी गया होगा तो 1500 से 2000 रुपए आपकी सैलरी में इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मानिए कि जब आप ज्वाइनिंग करेंगे, जिन लोगों का सपना है कि हमें 891 पोस्ट में सिलेक्शन लेना है, तो उनको इस सैलरी से 1.5 से 2000 रुपए और एक्स्ट्रा ही इन हैंड मिलेगा। इन हैंड ए वालों को 37,608, बी वालों को 36,108 और सी वालों को 35,608। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये यूपीपीसीएल की सैलरी वाला जो स्ट्रक्चर है इसको देखने में हमें लगता है अच्छा लगा होगा, और एक मोटिवेशन मिला होगा कि जल्दी से जल्दी इसमें हम फाइनल सिलेक्शन लेंगे और अपनी अच्छी सैलरी उठाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।